तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से मॉडल 6, जिसमें हम एचसीएफ पर बेस्ड एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक हम एलसीएम पर बेस्ड सभी स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, राइट। सभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, हमें बस ये देखना है कि दिया गया क्वेश्चन किस फॉर्म में है एंड अकॉर्डिंगली उसे सॉल्व करना है। और अब हम देखेंगे एचसीएफ से रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्मेट कुछ क्वेश्चंस के, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है एंड फिर सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल। तो पॉइंट है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ए बी एंड सी leaving the same remainder r in each case will be the HCF of A difference B, B difference C and C difference A। तो अगर आप इस पॉइंट को समझे, यहां पर हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड कर सकता है A, B एंड C को, लीविंग सेम रिमाइंडर R इन ईच केस। यानी ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है जब A, B एंड C को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर आएगा तीनों केसेस में, राइट। सेम रिमाइंडर R आएगा हर केस में। एंड ये नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें HCF लेना है इन दिए गए नंबर्स के डिफरेंसेस का, राइट। HCF ऑफ A डिफरेंस B, A एंड B के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, राइट। डिफरेंस यानी पॉजिटिव डिफरेंस, हमें साइन से कोई मतलब नहीं, A माइनस B या फिर B माइनस A। सिमिलरली B डिफरेंस C एंड C डिफरेंस A, राइट। सो बेसिकली HCF पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर आप देखें ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट नंबर जो कि दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर सके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन यहां पर इन नंबर्स को डिवाइड करने पर एक कॉमन रिमाइंडर आता है, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ABC नहीं लेंगे, हम लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A डिफरेंस B, B डिफरेंस C, C डिफरेंस A। तो बेसिकली ये एक टेक्निक है जो आपको याद रखनी है, राइट। बस सिंपली इस टेक्निक को अप्लाई करें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए। एंड एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी रिमाइंडर हो उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आप देखें सॉल्यूशन में हमने R कहीं पर भी यूज नहीं किया है, राइट। तो रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए, बस ये पॉइंट है। अब वो क्या रिमाइंडर है ये देना जरूरी नहीं, राइट, क्योंकि हमें R की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आप एक एग्जांपल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 65, 81 एंड 145 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो सेम कॉन्सेप्ट, राइट। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए जाएंगे, बस इतना ही है कि नंबर्स चेंज होते रहेंगे। क्या करना है हमें, यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि जब 65, 81 एंड 145 को डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए हर केस में। ये कॉन्सेप्ट, राइट। आंसर क्या होगा, HCF ऑफ द डिफरेंसेस, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा HCF ऑफ, राइट, 65 डिफरेंस 81, 65 डिफरेंस 81 एंड नेक्स्ट B डिफरेंस C, राइट, 81 डिफरेंस 145 एंड 145 डिफरेंस 65। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। सो आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट को याद रखना है, राइट, किस केस में हम इसे सॉल्यूशन लेंगे। सो अगर आप देखें HCF ऑफ 65 डिफरेंस 81 कितना होगा, राइट, 16। 65 माइनस 81 करे तो माइनस 16 आएगा, लेकिन हमें डिफरेंस लेना है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे 16। 81 डिफरेंस 145 ये हो जाएगा 64 एंड 145 डिफरेंस 65 हो जाएगा 80। तो बेसिकली हमें इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम तीन नंबर्स का HCF लेते हैं। पहले हम किन्हीं दो नंबर्स को लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को और जो लेफ्ट आउट नंबर है इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे, और अब जो HCF आएगा वो होगा फाइनल आंसर। तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, राइट। HCF ऑफ 16, 64 एंड 80। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर आएगा 16। तो बेसिकली 16 है वो ग्रेटेस्ट नंबर जो कि जब 65, 81 एंड 145 को डिवाइड करे इक्वल रिमाइंडर आएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं 65 को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1, क्योंकि 64 16 से डिवाइड किया जा सकता है, रिमेनिंग 1। 81 को 16 से डिवाइड करते हैं तभी रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। 80/16 5 होगा, एक्स्ट्रा 1, रिमाइंडर 1। 145 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 144/16 होता है 9, एग्जैक्टली 9, लेकिन यहां पर है 145 यानी 144 प्लस 1, एक्स्ट्रा 1। तो तीनों केसेस में अगर आप देखिए सेम रिमाइंडर आ रहा है 1। हाँ, कितने वैल्यू क्या है रिमाइंडर की इससे कोई मतलब नहीं, राइट। 1 हो, 2 हो, 3 हो, राइट। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि R की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों केस में रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि तीनों केस में रिमाइंडर सेम आएगा, इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। HCF ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द 3 पेयर्स, राइट। तो 3 पेयर्स आएंगे, तीनों पेयर्स के डिफरेंसेस लेने हैं और उन डिफरेंसेस का HCF फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16।